ENB अवार्ड्स में यूपी तक की धूम। बेस्ट सिलेक्शन कवरेज और बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या अयोध्या के बाद हम अब काशी का विवाद भी देखने जा रहे हैं? इस वक्त काशी में यानी कि वाराणसी में श्रृंगार गौरी का एक विवाद सामने आया है। अब अदालत ने उस विवाद को देखते हुए वहां पर सर्वे कराने का आदेश दिया है और शुक्रवार यानी 6 मई को बाकायदा उस परिसर में एक सर्वे हो रहा है। श्रृंगार गौरी का वो चबूतरा, वो मंदिर कहाँ है, विग्रह और अन्य मूर्तियाँ कहाँ हैं, इसका एक सर्वे होने जा रहा है। और 5 महिलावादियों ने इसकी शुरुआत की थी और जिसके बाद इसका सर्वे अदालत की तरफ से हो रहा है। लेकिन इसकी शुरुआत बहुत पहले 1984 में हुई थी। हमारे साथ सोहन लाल आ रहे हैं। इनके पास उस वक्त की कई तस्वीरें भी हैं और साथ साथ इनका कहना है कि कम से कम 30 साल से 35 साल से ज़्यादा हो चुके जब से ये श्रृंगार गौरी का विवाद या फिर श्रृंगार गौरी की जगह की पहचान को लेकर लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग कब से ये लड़ाई लड़ रहे हैं और आपके बात में तथ्य क्या है? आप कैसे कह सकते हैं कि वो श्रृंगार गौरी की ही जगह है? दरअसल 1984 में जब अयोध्या कार सेवा जाया करते थे तो जाते समय या आते समय ट्रेन में ये कौतूहल से था कि वहाँ पर रामचंद्र परमहंस जी जो है बाबरी मस्जिद में रामलला का मूर्ति को रखे जो प्राकट्य हुआ, ऐसा काशी में क्या है जिससे आंदोलन किया जा सके, विश्वेश्वर महादेव का जो है उद्धार किया जा सके। हम 5-6 महीने तक लोगों को खोजते थे कि आंदोलन कैसे किया जाए। अचानक एक वृद्ध मिले जो 90 साल के थे। वो कहे कि हाँ, आंदोलन का द्वार हो सकता है, उद्धार हो सकता है, आंदोलन चल सकता है। आंदोलन आप करना चाहते थे या आपको लगता था कि वहाँ कुछ है? आंदोलन के लिए, चूंकि श्रृंगार गौरी के माध्यम से विश्वनाथ मंदिर का उद्धार लक्ष्य है। श्रृंगार गौरी के माध्यम से एक आंदोलन, ये सीढ़ी एक तरह से है जो है ना। तो सीढ़ी किस बात की सीढ़ी है? क्या आप जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसको आप चाहते हैं कि वहाँ नहीं रहे? नहीं, ज्ञानवापी तो रहे ही, चूँकि हमारे जो मंदिर है उसको तोड़ करके 16 अगस्त 1669 में औरंगजेब ने जो है औरंगजेब ने ध्वंस करने का आदेश दिया। और हर सभी से कई बार संघर्ष हुए, हिंदू उबाल में रहा। हम हिंदूवादी संगठन हर समय ये सोचा करते काशी के, मतलब अयोध्या के बाद काशी होना चाहिए, कैसे उद्धार हो। तो हम जब उस उनसे विद्वान से मिले तो उन्होंने कहा, हमें ध्वंस आराध्य स्थल के पीछे ले गए, कहे यह माँ श्रृंगार गौरी है। हमने कहा महाराज जी, मैंने मंगला गौरी का नाम सुना, श्रृंगार। तो उन्होंने वृद्ध जो थे उन्होंने बताया, लेकिन साक्ष्य क्या है कि वहाँ पर कोई भी मंदिर होता है उसमें 6 मंडप होते हैं, यज्ञ मंडप, नृत्य मंडप, श्रृंगार मंडप। तो श्रृंगार मंडप के पास श्रृंगार की देवी होती है। तो जब मंदिर टूटा तो श्रृंगार की जो देवी थी वह भी ध्वंस हो गया। साथ साथ जो है उस मलबे से जो है मंदिर के ऊपर जो मस्जिद का तामीर हुई जो है, इसलिए श्रृंगार देवी वहाँ पर आज भी। तो उस समय जो है हम लोग बिहीप के लोग, जैसे ये उन्होंने वेद बढ़ाए और कि ये श्रृंगार की देवी हैं, हम लोग जलाभिषेक करना शुरू किया। हर वर्ष जलाभिषेक करना शुरू कर दिए और पूरे अखबार, प्रिंट्स मीडिया के माध्यम से श्रृंगार देवी करते करते वह आंदोलन आज तक काफ़ी ऊंचा चला गया। अब जो है, अब तो सर्वे हो रहा है, आपको क्या उम्मीद है? और ये सारे अखबार फोटोग्राफ्स 1970 के हैं, जिसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हमारे आराध्य स्थल तोड़े गए हैं। ऊपर जो है ये मस्जिद निर्माण की गई है और सारे के सारे प्रमाण जो है ये साफ साफ दिखाई दे, ये मंदिर का हिस्सा है और ये मस्जिद का हिस्सा है। इस मंदिर के ही मलबे से मस्जिद का निर्माण हुआ है। और भी कई फोटोग्राफ जो आपके, ये स्थिति है, ये मंदिर का टूटा ये मलबे यहाँ बिखरे हुए, यहीं पर श्रृंगार गौरी है। कौन सी जगह है? ये श्रृंगार गौरी, ये 70 का फोटो है। आज इसमें परिवर्तन आ गया है, बैरिकेटिंग होने से थोड़ा इसकी ऊंचाई ऊंची हो गई है। ये 70 का है और ये साफ दिखाई दे रहा है कि आप ये मंदिर का है और ये मस्जिद जो है तामीर हुई, जिसमें वो जबरन नमाज पढ़ते हैं। और ये सब देखिए, ये पूरा का पूरा साफ दिखाई दे रहा है जो है तोड़ेगी। और यह जांच कमीशन में पूरा स्पष्ट सब के सब यह सब यथावत पड़े हुए हैं। इसमें कोई अंतर नहीं आएगा कि उसमें और आज में कोई 0.001% भी अंतर नहीं आया।
लेकिन अब तो ये यथावत स्थिति रखी गई है, बाकायदा कानून है कि जिस धर्मस्थल की जो स्थिति होगी वो वही रहेगी। हाँ, 1991 जो धर्मस्थल विधेयक लागू हुआ कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन ये जो जांच कमीशन है इससे जांच फोटोग्राफी से, जैसे वहाँ के जो है यासीन साहब कहते हैं कि यह फैसला हमारे गर्दन पर तलवार जैसा है। निश्चित मैं कहना चाहता हूँ स्पष्ट कि यह देश संविधान से जलता है, इन मुल्ला मौलवियों को फतवों से नहीं। और तो और जो जांच कमीशन फोटोग्राफी से उनके स्टेटस में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। वह मंदिर मस्जिद नहीं हो जाएगा, या अगर मस्जिद उनको मानते हैं तो मंदिर नहीं हो जाएगा। मंदिर तो जो है सऊदी अरबिया चाहते क्या है, क्योंकि वहाँ तो वर्षों से अब वहाँ नमाज हो रही है और ये कानून भी बन गया कि जो स्थिति यथावत स्थिति रहेगी, जो धर्मस्थल है, यानी कि अगर वो मस्जिद है और धर्मस्थल है, कानून भी है कि उसके साथ अब कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता। तो आप चाहते क्या? नहीं, जांच कमीशन स्पष्ट करेगा। यह जो है, देखिए, जांच को स्पष्ट कि मंदिर है या मस्जिद है, और उसके तहखाने में ले जाएंगे। हम 1984 में तहखाने में गए थे, पूरा का पूरा मंदिर के प्रमाण है। आज भी आप जब देखेंगे सामने मस्जिद के ऊपर से, तो ये कतारें, घंटियों की कतारें लटकी हुई हैं, सूर्य चंद्र और बाकायदे कमल की लकीरें, एक दो नहीं कई 100 लकीरें, जंजीरें बनी हुई हैं। ये सब जो है स्पष्ट देश के सामने आ जाएंगी, और यही स्टेटस साबित करता है कि यह मंदिर है। चलिए, और आपकी लड़ाई इसके लिए रहेगी? हाँ, बिल्कुल लड़ाई रहेगी, जब तक कि मंदिर का हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता। तो हमारे साथ थे सोहन लाल आर्य, सबसे पहले वादी और सबसे पहले श्रृंगार गौरी, या यूँ कहें कि ज्ञानवापी के पास आंदोलन या इसकी शुरुआत करने वाले हैं। 80 के दशक से इन्होंने शुरुआत की थी, और अब जा कर के वहाँ पर पहली बार कोई वकील कमिश्नर नियुक्त हुआ है जो कि सर्वे करने जा रहा है, और ये उस जगह पर देखा जाएगा कि वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं। यूपी तक के लिए रोशन जायसवाल के साथ कुमार अभिषेक।